करंट का डे 6, ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, किताबें और लेखक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट है हमारा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक राजनीतिक निबंधों का संग्रह किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया, ठीक है। विच फेमस ऑथर रोड द कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एसेट टाइटल्ड द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी पंकज मिश्रा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुजैन कॉलिंस की सनराइज ऑन द रीपिंग किस वर्ष के हंगर गेम्स की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। तो सुजैन कॉलिंस सनराइज ऑन द रैपिंग इज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ विच ईयर्स हंगर गेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 50वें हंगर गेम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। नाइजीरिया में 4 महिलाओं पर आधारित 2025 में प्रकाशित उपन्यास ड्रीम काउंट की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ड्रीम काउंट पब्लिश्ड इन 2025 विच इज बेस्ड ऑन 4 वुमेन इन नाइजीरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आयरिश लेखक कोलम मैकन का 2025 में उपन्यास ट्विस्ट मुख्य रूप से किस अवधारणा पर केंद्रित था? आयरिश आयरिश ऑथर कोलम एम कैन, ठीक है, 2025 नोवेल ट्विस्ट इज मेनली सेंटर्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी महासागर की गहराई और जुड़ाव की अवधारणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2025 में प्रकाशित उपन्यास ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की लोकप्रिय लेखिका कौन है? हु इज द पॉपुलर ऑथर ऑफ द नोवेल ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ पब्लिश इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी एमली हेनरी, ठीक है। एमली हेनरी है इसकी लेखक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2025 में प्रकाशित उपन्यास अवर लास्ट समर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल अवर लास्ट समर पब्लिश्ड इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सिद्धार्थ धनवंत सांघवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। 2025 में प्रकाशित फेटलेस नामक नई फंतासी त्राई के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू फैंटेस्टिक ट्रिलॉजी टाइटल फेटलेस पब्लिश इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी जलिया कबाबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में प्रकाशित होने वाली टेलर जेनकिंस रीड पुस्तक जो 1980 के दशक में नासा की एक युवा आंतरिक यात्री पर केंद्रित है का शीर्षक क्या था? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टेलर जेनकिंस रेसिड बुक ड्यू फॉर पब्लिकेशन इन 2025 which focused on a young NASA astronaut in the 1980s, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो हिल का 2025 में प्रकाशित उपन्यास किंग सोरो किस विधा से संबंधित है? जो हिल्स 2025 नोवेल किंग सोरो बिलोंग्स टू विच जेनर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी हॉरर अलौकिक थ्रिलर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उपन्यास बॉयलिन ट्रेलर किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिक्शन लेखिका द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो द नोवेल बॉयलिन टेरर वाज रिटन बाय विच फेमस हिस्टोरिकल फिक्शन ऑथर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी फिलिप्पा ग्रेगरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
11 हमारा अरुंधति रॉय का 2025 में प्रकाशित संस्मरण जो उनकी मां पर केंद्रित है का शीर्षक क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ मदर मेरी कॉम्स टू मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 2025 में प्रकाशित इयान मैकेन के उपन्यास व्हाई वी कैन नो का मुख्य विषय क्या था, ठीक है। तो थीम पूछी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 21-19 में भविष्य की दुनिया और एक खाई हुई कविता की जांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2025 में प्रकाशित मरियम टॉक्स के उपन्यास का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ मरियम ट्विस्ट नोवेल पब्लिश्ड इन अगस्त 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, आर टू इज द दैट इज नॉट पीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैगी स्टफ वाटर, ठीक है, का 2025 में प्रकाशित उपन्यास द लिसनर्स किस विधा से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ऐतिहासिक फंतासी रोमांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। तो एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 2025 में प्रकाशित होने वाला उपन्यास द प्रोविंग ग्राउंड किस प्रसिद्ध अपराध थ्रिलर लेखक की नवीनतम है, ठीक है। द नोवेल द प्रोविंग ग्राउंड ड्यू फॉर पब्लिकेशन इन 2025 इज द लेटेस्ट वर्क बाय विच फेमस क्राइम थ्रिलर ऑथर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी माइकल फोनली के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कैथरीन बर्निस्टर का पहला उपन्यास द लैम्पलाइटर, ठीक है, किस शहर में स्थापित एक ऐतिहासिक रहस्य है? कैथरीन बर्निस्टर फर्स्ट नोवेल द लैम्पलीफायर इज अ हिस्टोरिकल माइस्ट्री सेट इन विच सिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 19वीं सदी संघ का लंदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 2025 में प्रकाशित होने वाली सारा जे मास की क्रेसेंट सिटी श्रृंखला की अगली कड़ी का शीर्षक क्या है, ठीक है। तो टाइटल पूछा है, तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन सारा जेस, ठीक है, मैस क्रिस्टनेट सिटी सीरीज ड्यू फॉर पब्लिकेशन इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाउस ऑफ मोथ एंड मून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 में प्रकाशित होने वाली द शैडो ऑफ द मून के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर जाएगा वो हमारा उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, कैन फोलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2025 में प्रकाशित चेतन भगत की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो युवा जोड़ों की महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित था, ठीक है, केंद्रित है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ चेतन भगत बुक्स पब्लिश्ड in April 2025 which focused on the ambitions of young couples, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी अंगूर द ग्रेट इंडियन इल्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2020 में प्रकाशित द हाउस ऑन ब्लैकबर्ड, ठीक है, लेन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हाउस ऑन ब्लैकबर्ड लेन पब्लिश्ड इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी एस्ले स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जनवरी 2025 में रिलीज हुई हाउ टू बी ए विनर नामक प्रेरणादायक पुस्तक के लेखक कौन है? विच इज द ऑथर ऑफ द इंस्पिरेशनल
बुक टाइटल हाउ टू बी अ विनर रिलीज इन जनवरी 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी रुस्तम कत्याल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 2025 में प्रकाशित होने वाले बोली लैम्ब के उपन्यास का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ वैली लैम्ब नोवेल ड्यू फॉर पब्लिकेशन इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ द रिवर इज बोटिंग बेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 2025 में प्रकाशित बरी अवर बोन्स इन द मिडनाइट सोइल नामक फंतासी उपन्यास की लेखिका कौन है? ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द फैंटेस्टिक नोवेल टाइटल बरी अवर बोन्स इन द मिडनाइट सोइल पब्लिश इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी बी ई सवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है किस लेखक का उपन्यास बॉन्ड हंगर अगस्त 2025 में रिलीज हुआ? विच इज द ऑथर नोवेल व्हाट इज द हंगर रिलीज इन अगस्त 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कैथरीन टेंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। किस लेखक लेखिका ने अपने पहले वयस्क थ्रिलर बूम टाउन में अटलांटा से लापता दो डांसरों की कहानी को अक्टूबर 2025 में प्रकाशित किया? विच ऑथर पब्लिश इन देयर फर्स्ट अडल्ट थ्रिलर, ठीक है, बूम टाउन इन अक्टूबर 2025 फोकसिंग ऑन द स्टोरी ऑफ टू डांसर्स मिसिंग फ्रॉम अटलांटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी निक स्टोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है लीसा स्कोटोलाइन का 2025 में रिलीज हुआ रहस्यमय उपन्यास द स्टाइलियन बीला किस देश में स्थापित है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी इटली के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 2025 में प्रकाशित द अनसीन नामक डरावनी उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हॉरर नोवेल टाइटल द अनसीन पब्लिश इन 2025, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी आनिया अहल वोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है 2025 में रिलीज हुई डीपर एंड डीपर, ठीक है। डीपर एंड डीपर नामक प्रेम कहानी की लेखिका कौन है? ठीक है। विच इज द ऑथर ऑफ द लव स्टोरी टाइटल डीपर एंड डीपर रिलीज इन 2025, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो पुस्तक है वो यूपीएससी ट्रिपल एस पैट में पूछी गई है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी एस्ले पोस्टन, ठीक है। जो मैं बता चल रहा हूँ कि कौन कौन सी पूछी गई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ये सारी की सारी वैसे तो मोस्ट ही है, मैंने मोस्ट पुस्तक ली है सारी की सारी जितनी भी जनवरी से लेकर जनवरी 2025 से है और अक्टूबर तक की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है 2025 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास माइनर, ठीक है, ब्लैक फिगर्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल मिनर ब्लैक फिगर्स ड्यू फॉर पब्लिकेशन इन 2025, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी ब्रैंडन टेलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 2025 में प्रकाशित द अनवाइंडिंग नामक उपन्यास की लेखिका कौन है जिसे बड़ी एपिक फंतासी बताया गया? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द अनवाइंडिंग पब्लिश इन 2025 which is described as a great epic fantasy, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जैसी रेड क्लिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31
द वर्ल्ड आफ्टर गाजा आ हिस्ट्री, ठीक है, ये पुस्तक फिर से रिपीट हो गई, ठीक है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा आ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो पंकज मिश्रा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी पंकज मिश्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। माई ब्लोब्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल माई ब्लोब्ड लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ अमिताभ कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एक मिनट, 33 है इंडिया सा क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी श्री राम चौलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट, ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी रामचंद्र गुहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है माँ मदर, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माँ मदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी देवेंद्र कुमार धोदावत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वाई भारत मैटर्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द वाई भारत मैटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी डॉक्टर एस जे शंकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, खाकी में स्थित प्रग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल खाकी में स्थित प्रज्ञा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी अनिल रतूड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, तो 38 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी बॉब वुडवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा माउंट बेटन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माउंट बेटन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी एम के रंजीत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है जम्मू कश्मीर में एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, एक मिनट, थ्रू द एजेस, ठीक है, पुस्तक का विमोचन किसने किया, ठीक है। तो हु इज रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये पुस्तक बहुत ज्यादा रिपीट हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ठीक है, के सह लेखक कौन है, ठीक है। हु आर द को ऑथर ऑफ जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी हरीश भट्ट और गोपाल कृष्णन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी सुदीप्ता सेन गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, के पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉर फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कुलदीप गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, मोदी शाह गवर्नेंस ट्रायम्फ, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट ट्रम्प, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी तरुण
चक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन, ठीक है, एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, कि पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, के एस चौहान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, आई एम आ सोल्जर आ सोल्जर्स वाइफ, ठीक है। ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लेना, ठीक है। ये पूछी गई है कई बार 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी गीति का लीडर, ठीक है। आई एम सोल्जर्स वाइफ, ठीक है, इनके लेखक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, गोपी चंद पी हिंदुजा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ठीक है, कि नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, ठीक है, लेखिका कौन है। तो क्वेश्चन नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नमिता गोखले, ठीक है। जो भी जितने भी यूपी वाले भाई हैं वो उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, केयरलेस पीपल आ कश्मीरी टेल ऑफ पावर ग्रीड एंड लास्ट आइडियलिज्म, ठीक है, ठीक है, कि लेखिका कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ केयरलेस पीपल, ठीक है, आ सेटेनरी टेल ऑफ पावर ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सारा बिन विलियम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, द वन क्रिकेट, 1 मिनट, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है, ठीक है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द ऑन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी शिखर धवन की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है, इस पर डबल टिक कर लेना जरूर से जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, द न्यू आइकॉन, ठीक है, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अरुण सोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, ठीक है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नामिता गोखले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी संजय बारू, ठीक है, संजय बारू है सेसेशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो मतलब हिंदी में अनुवाद किया था, वो जो किया था दीपा भारती ने, ठीक है, उसको भी लिख लेना एक तरफ, ठीक है। तो हार्ट लैम्प ये पुस्तक पूछी गई है, आरआरबी में पूछी गई है, सीजीएल में भी पूछी गई है,
ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट कॉन्सिलेशन लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी संजीव चोपड़ा, ठीक है। एक मिनट, संजीव चोपड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक के सह लेखक कौन है? हु आर द को ऑथर्स ऑफ रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस इतनी ही जो है पुस्तक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैंने सारी की सारी सिलेक्टेड पुस्तक ली है जो एग्जाम में भी पूछी गई हैं और आने की संभावना भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का 58 हमारा 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री ऑफ पर आधारित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के सह लेखक कौन है? हु आर द को ऑथर्स ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी बेस्ड ऑन 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री, ठीक है। तो अरुण सिंघल है और सैयद मानी के अरुण अरुण गम और इरोडी क्रूज या फिर पी एस रमन या फिर संजय बारू या आर कौशिक शिखर धवन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब देना वो कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। कमेंट में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए है इतना ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।